गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। आयुष खारगर NKPGC 1। आयुष खारगर। हेलो सर, सुप्रभात, वंदे मातरम। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? कहाँ पहुंचे थे? एनीवन? तो ल्यूकास रीजन वाला कर लिया था या बाकी था बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट हो गया था सर। ल्यूकास रीजेंट हो गया था सर। आपने मतलब वो 2 रिएक्शन करवाए थे, लाइक क्लोरीन का हाई। कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, हाई हुआ। हाँ हाँ, यस यस। नॉर्मली उसको जैसे मान लो, जैसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो बोलते हैं क्वेश्चन arrange the following by reactivity of by reactivity towards glucose region. जैसे मतलब मैं कोई भी अल्कोहल दे दूं, जैसे ये दे दिया, ठीक है, फिर pH होल थ्राइस COH दे दो, राइट, फिर pH होल ट्वाइस CHOH दे दो, और ल्यूकास रीजन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी पर पूछो। क्वेश्चन 1 मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ल्यूकास रीजन पूछा है, बराबर बच्चों? आप आंसर बता सकते हो। सर 2 3 1। यस सर। यस सर। हाँ 231 कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी 231 कुछ करना नहीं है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करनी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो फटाफट कर डालना, कोई बहुत इसमें बड़ी चीज नहीं है। हाँ, सेकंड वाले में भी कौन सा आंसर होगा? 1 2 3। 1 2 3। थर्ड वाले में भी होगा 1 2 3, बराबर। तो सर अगर सारे अल्कोहल्स 1 डिग्री होंगे तब हम SN2 देखेंगे ना? हाँ 1 डिग्री तभी देखना जब एल्कोहल सारे 1 डिग्री। रिएक्टिविटी कंपेयर जब करना तो कार्बोकैटायन, मेनली ये कार्बोकैटायन एसिडिक मीडियम में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म ही फेवर है, समझ गए? यस जब सर। कहीं मेंशन हो तब 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री में तो SN2 ही जाता है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये OH है, ये OH है, ये OH है, समझ गए? और इसका रेट पूछ दूं 1 2 3 में रेट, बराबर। किसका रेट ज्यादा होगा? सो 1 2 3 2 3। 1 मिनट। बराबर ना? यस सर। ऑन टाइम है सब लोग। अब तुम लोगों को क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा और इंटरेस्ट आएगा। So where's the last page, please? अगर मान लो मैंने ये रिएक्शन दिया
और एनहाइड्रस ZnCl2 लिया, बाद में CongHCl लिया, है ना। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना लोगे ना, हाँ सर, वही वाला याद है। यस सर। यस सर। बहुत ध्यान से लेक्चर को देखना। एनहाइड्रस ZnCl2 HCl कंसंट्रेटेड, तो क्या बन जाएगा, बराबर। ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो कर लेना, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों। Yes. एनी डाउट? अब देखो इसके आगे आते हैं, अगला एप्लीकेशन सीखते हैं। पहले ऐप 2, ऐप नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2। सर ये था ना एप्लीकेशन नंबर। हाँ अच्छा, सर। एप्लीकेशन 2 था ये ल्यूकास रीजेंट वाला, अब पहला था HIHBr वाला, है ना। हाँ Yes. सर, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल भी है। चलो अब एप्लीकेशन 3, ऐप 3, 2 की जगह 3 कर लो। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX, with HX, ये HI का रेट ज्यादा होगा, देन HBr, देन HCl, देन HF। रिएक्टिविटी है। क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, HI का ना, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो रेट किसका ज्यादा होता है, HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खूब पूछा जाता है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये, राइट। अगर मान लो HX लेते हो, HX 1 इक्विवेलेंट, मतलब 1 मोल, या इसको स्मॉल अमाउंट लिख सकते हैं, HX स्मॉल अमाउंट, या क्या लिख सकते हैं, HX इन कोल्ड कंडीशन। कुछ भी लिखें इस पे, तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस RX बन जाएगा। अगर 1 इक्विवेलेंट नहीं भी लिखा जाए तो पहले यही बनाएंगे, जब तक एक्सेस ना लिखा जाए। एक्सेस लिखा जाए तभी बनाते हैं। अगर मान लो ROR है दूसरा रिएक्शन, और HX एक्सेस दिया जाए, लिखा जाए एक्सेस, तभी बनाना। अगर ना लिखा जाए तो 1 इक्विवेलेंट एज्यूम करना। समझा बच्चों? अगर यस 1 इक्विवेलेंट, अगर केवल HX ही लिख दिया जाए तब भी यही बनाना, ठीक है। जब तक एक्सेस ना लिखा जाए तब तक एक्सेस वाला मत करना। एक्सेस लिखा, या HX2 इक्विवेलेंट लिख दें यहाँ पे, या क्या लिख दें, HX इन हॉट कंडीशन, इन हॉट कंडीशन। उसमें क्या होगा जानते हो आप, पहले तो यही बनेगा ROH और क्या RX।
अभी जो इसके पहले वाला रिएक्शन किया है, दूसरा मोल फिर HX रिएक्ट करेगा इस पे, और फिर क्या बन जाएगा RX, मतलब दोनों मोल क्या बन जाएंगे फाइनली RX, एक ये और दूसरा ये, 2 मोल RX बन जाएगा अगर एक्सेस अमाउंट लोगे तो। कैसे बनेगा, क्या मैकेनिज्म है, अभी सिखाते हैं। डांस सर अगर सेकंड केस में 2 इक्विवेलेंट से ज्यादा भी लिया तब भी वैसे ही बनेगा ना? तब भी वही बनेगा। इसमें एक चीज और देख लेना, इसके पहले वाले रिएक्शन में बताया था ना, जैसे मान लो ये दे दें फिनॉल, इसके पहले वाले में एक पॉइंट यहीं पे ऐड कर लेना। मान लो कोई भी रिएजेंट ले लो, HBr ले लो या एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो प्लस HCl ले लो, इससे रिएक्शन कराओगे, या HI ले लो, तो नो रिएक्शन होगा। क्यों नो रिएक्शन, जान रहे हो? ये रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा ना बच्चों, तो बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगी, मोर या लेस, लेस। Yes. जब रेजोनेंस होगा तो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा ना, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगी, मोर या लेस, लेस, तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, बराबर। सर पर HBr के कारण ऑक्सोनियम आयन नहीं बन पाएगा। ऑक्सोनियम आयन तो बना, लेकिन उसके आगे रिएक्शन नहीं हुआ ना, OH में नहीं जाएगा ना, एसिड बेस रिएक्शन करा दिया आपने, लेकिन उसके आगे क्या, कुछ भी नहीं। सर क्योंकि ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद वो H2O निकलेगा तो फिर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अरे वो रिंग पहले बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद भी कार्बोकैटायन बहुत हाईली अनस्टेबल होगा। सर No ये reaction. सिर्फ HBr और HI में हो रहा है कि कोई भी HX लेंगे तो? कोई भी ले लो, HX, HI, HBr, एनहाइड्रस ZnCl2, पॉन्ग HCl, कुछ भी लो, नो रिएक्शन। सर नेक्स्ट पेज एप्लीकेशन 3 फटाफट, अब इसकी मैकेनिज्म समझा रहे हैं, जल्दी ध्यान सुनना सारे लोग, बताएं। यस सर। अब इसमें बच्चों क्या करते हैं, जरा ध्यान सुनो, मैकेनिज्म क्या होती है। मान लो मैंने ये ले लिया CH3 O CH2 CH3, ये ईथर है ना, जान रहे हो ना, ईथर है, बराबर। माइक बंद करो अपना, किसी का माइक है ऑन। HCl मैंने ले लिया, मतलब 1 इक्विवेलेंट ले लिया, इससे ये बनेगा CH3Cl और C2H5OH। कैसे बना मैं बता रहा हूँ, पहले HCl आयोनाइज हुआ किसमें, H+ और Cl-। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फटाफट ये सब टेक्निक मालूम होनी चाहिए। अब देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ये देखो एसिड है, एसिड, और ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? आंसर तो इतना समझ गए। Yes. यस सर। अब देखो इधर कौन सा ग्रुप है, इधर यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ये भी 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री हो तो ऑलवेज मैकेनिज्म कौन सा फेवर करेगा, SNT।
1 डिग्री या 1 डिग्री हो तो ऑलवेज SN2, मतलब Cl माइनस अटैक करेगा कहाँ पे, जहाँ पे हिंड्रेंस कम है, इस पे। और ऑक्सीजन में कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज ना, तो वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, बराबर। इसी कार्बन पे Cl माइनस क्यों अटैक किया, क्योंकि हिंड्रेंस कम है, 1 डिग्री 1 है, 1 डिग्री है, SN2 ले जाएंगे। और ये लिविंग ग्रुप है, देखो बॉन्ड लेके गया, ये ऑक्सीजन But प्लस चार्ज है sir, ना, तो अपने तरफ खींचा और निकल गया, बराबर। sir 1 degree किसके कंपैरिजन पे, लाइक अरे किस किसके कंपैरिजन में क्या, ये मिथाइल ग्रुप क्या होता है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप होता है ना, कंपैरिजन क्या करना है, नहीं सोचिए सर, जरा। इथाइल का कैसे 1 degree हुआ, मेरे को वो नहीं समझ। अरे भैया ये मिथाइल ग्रुप 1 डिग्री है ना, इथाइल ग्रुप 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है ना, तो कंपैरिजन क्या कर रहे हो। अच्छा ओके सर, ओके। यहाँ पे ये लेजर चला रहे हैं, ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ये भी 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। अगर दोनों तरफ 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो तो कौन सी मैकेनिज्म ले जाएंगे, SN2, ये Cl जाके इस पे अटैक करेगा, बराबर। और ये लीव किया, देखो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है ना, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये निकल गया इधर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता तो अलग प्रोडक्ट बनता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि अटैक किस पे होगा, जहाँ पे विथाइल। हिंड्रेंस कम है, समझा। यस सर। भाई दोनों बॉन्ड ब्रेक होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना। और तो अगर सर और मान लो अगर एक्सेस अमाउंट ले लिया है, चाहे HCl, एक्सेस अमाउंट HCl, तो फिर आगे इस OH पे रिएक्ट करेगा कौन, फटाफट बताओ। H HCl, Cl माइनस अटैक करेगा ना उसमें। यस। अगर इसी को मैंने दे दिया CH3O, और क्या होगा, CH2 CH3, और HCl एक्सेस दे दिया, तो क्या बनाएंगे, जल्दी बताइए, CH3 Cl, और क्या हो गया, प्लस CH3 CH2 Cl। मतलब जो अल्कोहल बना, इथाइल अल्कोहल, ये जो बनाया इथाइल अल्कोहल, ये भी किससे हुआ है, Cl से रिएक्ट करके क्या बना दिया, यस सर। क्या, CH3 CH2 Cl। मैकेनिज्म कौन सी लिखेंगे, SN1 है, SN2, SN2। SN2। जल्दी लिखो जल्दी। सर अगर ईथर के एक साइड पे 2 डिग्री और दूसरे पे 1 डिग्री, तब कौन सा मैकेनिज्म है, मैं SN? मैं एक एक करके बताता हूँ ना, तो आप शांत रहिए ना, ओके सर। बताता हूँ कि नहीं, एक एक करके बताता हूँ ना, कि एक ही साथ सारा बता दें, तो पहले लेट मी फिनिश फर्स्ट, सुनो ध्यान से पहले। सर पिछली बार हमने 1 डिग्री अल्कोहल देख के डिसाइड किया था, बट इधर तो अल्कोहल 2 डिग्री है, बट ग्रुप्स तो 1 डिग्री है, सो विच वन डिड वी सी। जो आप बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप्स दोनों 1 डिग्री है, एल्काइल ग्रुप, एल्कोहल नहीं है, ये ईथर है, ठीक है। हाँ ओके। ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, देखिए यहाँ पे मैं लेजर चला रहा हूँ, ये भी 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, और एल्कोहल नहीं है, ईथर है, ठीक। तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब ईथर के ऑक्सीजन के दोनों तरफ 1 डिग्री हो, समझ रही हैं, ये यस। ऑक्सीजन है, ये R है, और ये R डैश है, अगर ये भी 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो, और ये भी क्या हो, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया, थैंक यू सर। तो कौन सी मैकेनिज्म ले जाएंगे, SN2। मैं ये बोल रहा हूँ। अब देखो, आगे देखो, इसी बात को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप आर 1 डिग्री, इफ both the alkyl group are 1 degree, फटाफट, then mechanism take place
take place by SN2. Cl minus या X minus will attack on a smaller alkyl group. मतलब X minus attack on smaller alkyl group. Due to lesser hindrance. तो जो आपने सीखा है इसका मतलब ये सीखा है तो इसके सीखने से तो कोई रिजल्ट आएगा ना कि अगर मैं क्वेश्चन दूं कि ये HBr दे दिया तो बना लोगे प्रोडक्ट? यस सर। क्या बनाएंगे? सर इथाइल ब्रोमाइड प्लस वो। सही बोल रहे हो। क्या बनाएंगे? इथाइल ब्रोमाइड ना। जिस बच्चे ने बताया फटाफट एकदम सही बताया। और क्या? ब्यूटाइल अल्कोहल। दोनों तरफ 1 डिग्री है लेकिन क्या होगा जहां पे हिंड्रेंस कम है वहीं पे अटैक करेगा ना। क्या Br? हमारी समझ से कंफ्यूजन आपको नहीं होगा है ना? यस सर हाँ देखो किसी को कंफ्यूजन आ गया। हाँ, नाम लेते मतलब ही। हम ये मेजर माइनर दोनों हो सकता है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है? मेजर माइनर का मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ना रे। मेजर माइनर क्या? दोनों मतलब ये इथाइल व Br और दूसरा मिथाइल वाला दोनों अल्कोहल ईथर तो बनेगा ही। अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड दोनों बनेगा। मेजर माइनर कुछ नहीं होता इसमें। दोनों मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। अब जरा देखो बच्चों इसको देखो। और इसमें मैंने ले लिया क्या? HI दे दिया। सॉल्व करोगे ना? बोलो। मिथाइल आयोडाइड। मैकेनिज्म SN2 मिथाइल आयोडाइड। हेक्सेनॉल। और कौन सा? एग्जाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल। अब देखो अगर मैंने ये दे दिया तो क्या करोगे? छोड़ के चले आओगे क्वेश्चन को? और HBr दे दें। थर्ड ब्रोमाइड बनेगा। सॉरी आइसोब्रोमाइड। क्या बनाएंगे? कौन सी मैकेनिज्म पहले ले जाएंगे? मतलब मैकेनिज्म समझो। SN2। सर SN1 1 डिग्री है ना। SN2 ही ले जाएंगे। अब किसका हैलाइड बनाया जल्दी बोलो। सर राइट वाले का। राइट वाला। भाई देखो यहाँ पे सर और लेफ्ट यहाँ वाले का लो। यहाँ तो पे लेफ्ट वाले में कम कार्बन है जिसके हाँ ऊपर से। सही बात है। यहाँ पे कम हिंड्रेंस है ना। यहाँ पे क्या हो गया? Br आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे जाएगा। ये जब अटैक किया इस पे कौन? H+। ये है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कार्बन है और ये कार्बन है। देखो ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन। यहाँ पे तो हिंड्रेंस है ना भाई तुरंत। यहाँ पे तो CH2 है ना हिंड्रेंस कम है। यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है ना। यस सर। ये तुम्हारा NCERT HSC में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ। आई नो वेरी वेल। अगर आपने नोट कर लिया है तब आगे देखिए। सर 2 मिनट्स। लिखिए जल्दी 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 लिखिए बेटा जल्दी तो मैं आगे समझाऊं। ये सब एप्लीकेशन बता के फिनिश करते हैं यार। ठीक है अभी चैप्टर फिनिश होने वाला है टेंशन ना लो।
आप लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करो, बुकलेट वुकलेट सब, और जो क्वेश्चन जो भेज रहे हैं सब सॉल्व करो। अब चैप्टर फिनिश होने वाला है, ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। आज मैं हाइड्रोकार्बन शुरू करूंगा दूसरे पैसेज में। आपके यहाँ थोड़ा एक लेक्चर पीछे है तो कोई इश्यू नहीं है, चलो ठीक हो जाएगा आपका भी। देखो ROR है ना, अब मतलब यही वाला रिएक्शन मैंने कराया HX और ROH बनाया था, और क्या बनाया था, RX बनाया था, यही ना। यस अब यही Yes, sir. एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप है तो क्या बनेगा। तो डिग्री ऑफ एल्काइल ग्रुप, अब कैसे क्या कराएंगे, और मैक एक तरफ मैकेनिज्म लिख देते हैं। अगर मान लो दोनों तरफ क्या है, 1 डिग्री 1 डिग्री है, तो अभी तो सीखा ही है आपने 1 डिग्री और दोनों एल्काइल ग्रुप, ये वाला 1 डिग्री, तो कौन सा मैकेनिज्म ले जाएंगे, SN2 ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है बराबर बच्चों। अगर मान लो 3 डिग्री 1 डिग्री है और एनहाइड्रस कंडीशन है, कौन सा कंडीशन, एनहाइड्रस, तो SN2 ले जाएंगे। SN2 इन एनहाइड्रस कंडीशन, ANHYD एनहाइड्रस कंडीशन। और मान लो यही अगर 3 डिग्री है 1 डिग्री है, कुछ भी मेंशन नहीं हो या मेंशन हो, क्या हाइड्रस कंडीशन, कुछ मेंशन हो या नहीं मेंशन हो, समझ गए, तो क्या करेंगे, SN1। अगर मान लो क्वेश्चन में HBr दे दिया तो कुछ मेंशन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे जो वाटर है, हाइड्रस कंडीशन है, SN1 लिखेंगे। जब तक अगर एनहाइड्रस नहीं लिख रहा है तब तक SN2 मत कराना, राइट। 1 डिग्री 2 डिग्री हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री हो, SN2 फेवर करता है। अभी मैं एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। अगर मान लो 2 डिग्री 2 डिग्री हो तो SN2, SN1, 3 डिग्री 3 डिग्री हो तो SN1, सर 2 डिग्री में SN1, 2 डिग्री में लिख रहा हूँ, 2 डिग्री 2 डिग्री हो तो SN1 ही ले जाना। Sir, can you show last to last? 3 डिग्री 3 डिग्री SN1, Sure. 3 डिग्री 2 डिग्री SN1। जल्दी से क्लिक करो, मैं प्रीवियस पेज दे रहा हूँ, इसका छूटा है। सर इसके पहले वाला मतलब, इसके पहले वाला भी लो भाई, हैप्पी। हो गया, यस सर, हो गया सर, थैंक यू सर। इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला, और इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, CH3 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 O, और क्या हो गया, CH2 CH3 और HBr ले जाएं, कुछ मेंशन नहीं है। देख रहे हो, ये कौन सा डिग्री है जरा बताओ फटाफट, 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है जरा बताओ, 1 डिग्री है 3 डिग्री 3 डिग्री, कौन सी मैकेनिज्म ले जाएं जल्दी बताओ, SN1। कुछ मेंशन नहीं है तो SN1, मतलब हम क्या बनाएंगे, ये Br, और क्या बनाएंगे, CH3 CH2 OH। सर BR कैसे हुआ रिएक्शन,
सर बीआर तो वहां आना चाहिए जहाँ लेस H इंट्रेंस है प्लस ना। सुनो यार हाँ ध्यान सर, से। बीच में रहना चाहिए ना बीआर आप तो। अरे बीच में मत बोलो यार आप लोग, सुनो ध्यान से। आप जितना मालूम है मैं जान रहा हूँ, ध्यान सुनो पहले। सीखो, सीखने की टेंडेंसी होनी चाहिए। CH2 CH3 पहले ये बनाना, बोलो। एसिड बेस रिएक्शन, इतना इसमें किसी को डाउट? अब नहीं बोलोगे जब आप पूछ रहे हैं तो। इसमें किसी को डाउट? H प्लस और Br माइनस गया तो सबसे पहले H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? O पे। अब मैंने बताया क्या, 3 डिग्री 1 डिग्री है, कुछ मेंशन नहीं है। कुछ मेंशन नहीं है तो हम एक्वस मीडियम में मानेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। SN1 का मतलब कार्बोकेटायन। और क्या बन गया? CH3 CH2OH कार्बोकेटायन, यही RDS है। SN1। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे कौन अटैक करेगा? Br माइनस। इस कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करेगा? Br माइनस। क्या बना? प्रोडक्ट फाइनल। तो एक ये बना, दूसरा क्या बना? अल्कोहल बना। मैंने भी तो यही बनाया है, क्या गलती किया है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए अब 3 डिग्री हो 1 डिग्री हो तो कैसे ले जाएंगे? स्टेबल होता है इसलिए। 3 डिग्री 1 डिग्री हो तो SN1 ले जाएंगे। और मीडियम क्या है भाई? अगर HBr दिया है एसिडिक मीडियम है और एक्वस मीडियम है, हाइड्रस कंडीशन नहीं है, ये हाइड्रस कंडीशन है, मतलब कुछ मेंशन नहीं है तो हम मान लेंगे क्या कि एक्वस मीडियम। अगर मेंशन रहता है हाइड्रस तो हम क्या ले जाते? जल्दी बोलिए, SN2। और यहाँ पे क्या? SN1 कार्बोकेटायन जाते स्टेबल, SN1 प्रोडक्ट बनाओगे। आप समझा? आप पूछो अपना डाउट। अब आपका डाउट का वेलकम। जो बॉन्ड है वो राइट साइड से ब्रेक क्यों नहीं हो रहा? क्यों टूटेगा? SN1 में कार्बोकेटायन क्या होता है? स्टेबल या अनस्टेबल? पढ़ा है ना SN1? यस सर। टेल मी, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। हाँ, तो उधर वाला तोड़ दोगे तो अनस्टेबल बनेगा, इधर से स्टेबल बनेगा ना। ओके सर। यस सर 3 डिग्री बनेगा। समझा? हाँ सर समझ गए। समझोगे तो है ही, इसमें करना क्या है? जो बताया उसको सीख लिया, फटाफट करो। इसीलिए तो मैंने क्लियर कट लिखवा दिया है। नेक्स्ट पेज जाएं यस सर। फटाफट। अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे दे दिया होता बेटा, एग्जाम्पल CH3 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 OCH3 और HCl दे देते और एनहाइड्रस कंडीशन में दे दिया ANHYD, इसका मतलब एनहाइड्रस। तो हम जान रहे हो क्या बनाते? SN2 SN2। बहुत सही, वेरी गुड। SN2 और CH3Cl। अरे क्या होता है एनहाइड्रस कंडीशन में? सॉल्वेशन नहीं होगा। हाइड्रस कंडीशन में क्या होगा? सॉल्वेशन होगा। तो सॉल्वेशन होगा तो SN1 ज्यादा होगा ना। सॉल्वेशन समझ रहे हो ना? सॉल्वोलिसिस, जो मैंने सॉल्वेंट का रोल बताया था SN1 SN2 में, तब सॉल्वेशन होगा ही नहीं तो SN2 जाएगा। CH3 पहले एसिड बेस रिएक्शन, ये बन गया। कोई डाउट? और इस पे कौन अटैक करेगा जल्दी बताओ? Cl माइनस। कहाँ पे? यहाँ पे। ये इधर आएगा, मतलब मैकेनिज्म कौन सी? SN2। लिख लो सारे लोग। किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, क्योंकि मैंने ये पॉइंट बताया। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन तो पूछ लो। 1 डिग्री 1 डिग्री का बता दिया, 3 डिग्री 1 डिग्री का बता दिया। समझ गए?
लिख डालो सारे लोग। Noted, sir. नेक्स्ट पेज दे। Yes, sir. Yes, sir. देखो CH3 CHO CH3 दे दें। ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है और HCl ले लिया। कौन सी मैकेनिज्म ले जाएं आप ही बताओ मेरे को। नहीं SN2 वेरी गुड। SN2 तो क्या बना दे बेटा यहाँ पे CH3 वाट OH या Cl। Cl। CH3Cl। ये तो समझ गया ना कैसे बना। यस हाँ, सर। यहाँ पे इंडेक्स में वापस अटैक करेगा ना। हाँ क्योंकि SN2 है ना। H प्लस अटैक किया ना। हाँ अब तो तुम समझ गए होगे। CH CH3 और क्या हो गया O और क्या हो गया H प्लस चार्ज और क्या हो गया CH3। इस पे कौन जाएगा Cl माइनस। यहाँ पे अटैक किया ये इधर गया बराबर। फटाफट देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। ये इसके बाद वाला अगर ऐसे दे दे तो क्या करोगे। सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। HCl HBr दे दें तो इसका ये बनेगा OH और CH3 वाट SN2 से। कैसे क्यों अभी नेक्स्ट पेज तो पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा इसको हाँ यस ये वाला तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। ये वाला कौन सा लेजर से ये वाला अभी सिखाया है ना क्योंकि रेजोनेंस होगा। ये वाला तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये स्मॉलर ग्रुप है SN2 ले जाएंगे समझा। 1 डिग्री है। ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होगा जल्दी बोलो। डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है ना। रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस। समझा कि नहीं समझा। Yes, sir. Sir. Sir, noted. वेरी गुड। इसमें कुछ नहीं है। ये मैकेनिज्म कैसे है मैं बताता हूँ। और सर एक CH3 सेकंड प्रीवियस पेज दिखाइए। H प्लस अटैक किया फिर इस पे कौन अटैक करेगा Cl माइनस। ये यहाँ पे गया ये इधर आ गया क्या बना फिनॉल प्लस मिथाइल क्लोराइड। एनी डाउट देन टेल मी। देखो भाई देखो 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 समझा बच्चों। Yes, sir. कुछ नहीं अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया क्या गलती किया सब SN1 ले जाना मतलब क्या बनेगा फिनॉल और क्या कौन अटैक करेगा H प्लस कहाँ पे O पे राइट वाले पे ना। अब क्या है कार्बोकेटायन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे यहाँ पे क्या बन गया फिनॉल और सर SN1 के SN2 SN1। 2 डिग्री है। अब ये कार्बोकेटायन बन गया ना 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल है। हाँ यस। और इस पे कौन क्या अटैक करेगा I माइनस। ठीक है मतलब वो केवल मिथाइल इथाइल 1 डिग्री होगा तो हम क्या ले जाएंगे SN2 ले जाएंगे बेंजीन के साथ। 2 डिग्री 3 डिग्री होगा सब क्या होगा SN1। समझा कि नहीं समझा। यस फटाफट लिखो और समझते चलो सारे लोग। और जब मैं बता दूं एक्सप्लेन कर लूं उसके बाद पूछो तो फटाफट तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। नहीं तो उसी में टाइम किल होगा। अभी लिखे नहीं तब तक बिना समझे ही आपने पूछा कुछ। अब आपने पहले पूछा था 3 डिग्री 2 डिग्री होगा तो क्या होगा 1 डिग्री होगा तो क्या होगा। अब तो सब क्लियर हो गया ना।
मेरे को बताना ही है, मैं जान ही रहा हूँ कि बताऊंगा। Noted, sir. ये देख बेटा, अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सुपर क्वेश्चन, आता भी है ये एग्जाम में। ये 18 नंबर है, CH2 है और बेंजीन नहीं है, राइट। और मैंने क्या ले लिया, HBr ले लिया, SN1 मैकेनिज्म ले जाएंगे, ठीक है। क्यों कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा ना। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा जल्दी बताओ, X वाला राइट या वाला, Y राइट वाला? वाला। Y. X वाला या Y वाला? वाई Y. बाय बाय। तुम लोग 100% समझ गए हो कॉन्सेप्ट। सर अब वाई देखो, वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ जी, वही वही अरे X में तो हो ही नहीं सकता ना, X क्योंकि तो टूट ही रेजोनेंस नहीं X सकता है, का X में तो रेजोनेंस हो भी नहीं सकता, हो भी सकता। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस रेजोनेंस हो रहा है। अब ये टूटा तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। और यहाँ पे 18 नंबर इधर आ गया, और क्या बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और इस पे कौन अटैक करेगा बेटा, Br माइनस, है ना। यस सर। तो हियर वी मेक व्हाट, बेंजाइल क्लोराइड। एक तो प्रोडक्ट ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड, और दूसरा प्रोडक्ट फिनॉल। और आई डिडंट गेट SN1 से क्यों जाएगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अच्छा ओके सर, यस कार्बोकेटाइन इसमें ज्यादा है ना, ये तो एल्काइल ग्रुप है, नहीं बेंजीन लगाया है, तो कार्बोकेटाइन इसका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस सर। सर पर यहाँ पे वो 2 डिग्री 1 डिग्री वाला नहीं लगेगा? अरे एल्काइल ग्रुप के लिए है ना 2 डिग्री 1 डिग्री, हम जान रहे थे कि तुम जरूर बोलोगे। तो वो एल्काइल ग्रुप के लिए है ना। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बेंजीन से इसलिए नहीं टूटा ना क्योंकि उससे हो ही नहीं सकता। यस, ओके सर। कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो बच्चों, सर तो वो पिछले पेज पे पहला रिएक्शन आपने फिर SN2 क्यों लेके गए? कौन सा? पिछले, हाँ सर ये ऊपर वाला रिएक्शन। कौन सा, ये वाला? हाँ अरे भाई बड़े वाले हो तुम भी, मान गए। ये मिथाइल ग्रुप क्या है, छोटा एल्काइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे SN2 जाएगा ना। इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है क्या, 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री यहाँ पे अगर ग्रुप हो तो क्या ले जाओगे, SN2। और कोई बड़ा ग्रुप होगा तो क्या हो गया, SN1 ले जाना। अब यहाँ पे SN1 कैसे जाएगा, रे कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल है नहीं ना। तो कॉमन सेंस भी लगाओ। नेक्स्ट पेज देना कि नहीं बच्चों? यस जरा बताओ इसमें कार्बोकेटाइन क्या ले जाएंगे, लेफ्ट से निकलेगा। मैकेनिज्म बता कौन सी है, कौन सी मैकेनिज्म ले जाए। SN1 सर। सोचो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन 2, सर लेफ्ट से बॉन्ड टूटेगा ना। सर इसमें लाइक वो ऑक्सीजन 18 का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है ना। मैंने लिया है कि किधर जाएगा O18, ये भी तो मालूम होना चाहिए। हाँ यस। मालूम होना चाहिए ना कहाँ जाएगा, हाँ क्यों हाँ सर। बच्चे, यस सर मालूम होना चाहिए समझा। कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, हाँ सर। कि राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, HBr। क्वेश्चन 3, चलो पहला सॉल्व हो गया। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें पहले में, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। ये वाला तोड़े हाँ सर। या इसको तोड़ना चाहिए, ये वाला ना। नहीं सर, वो तो टूट ही नहीं नहीं सकता। सर। चलो
बहुत अच्छे। ये इससे क्या हो गया, आई, सही है। और क्या हो जाएगा बच्चों, एक और बनेगा ना कुछ, फिनॉल, ये 18 नंबर। क्वेश्चन को लॉजिकली प्रूव करो, लॉजिकली, आपके पास कॉन्सेप्ट है, अब प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। अब इसमें कौन बताएगा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, लेफ्ट वाला या राइट वाला, ये वाला Right. बॉन्ड ब्रेक करें, ये वाला ना, ऑक्सीजन के राइट वाला। वेरी गुड। यही क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि ओरिजिनल में जा रहा है, समझ गए। ये OH हो गया, और ये क्या हो गया, ये और यहाँ पे Br हो गया। मेरी गलती बताओ, क्या गलती है, प्रोडक्ट मैंने जो बनाया उसमें गलत बनाया, बताओ क्या गलती है, जल्दी बोलो। BR और OH के replace। अरे 18 नंबर मैंने नहीं लिखा, 18 नंबर, 18 तो कहाँ रखा है, मिथाइल शिफ्ट होगा SN1 है तो। कुछ नहीं, 18 नंबर बेटा, 18 नंबर अच्छा, नहीं लिखा ओके। था ना, अब 18 नंबर लिखा है, देख रहे हो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो क्या हो गया, Br, और सब करेक्ट है, बराबर। हाँ यस सर। यहाँ पे क्या होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। 18 नंबर, और क्या, यहाँ पे क्या, राइट, समझा ना। सर ये सेकंड वाला SN1 से ही होगा ना। सब SN1 होगा सब। ओके सर। तो सेकंड वाले में हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराया था। क्या करा के बना देंगे हाइड्राइड से, अनस्टेबल बना देंगे, 2 डिग्री से अनस्टेबल बना देंगे कार्बोकेटायन। ऊपर जाके 2 बार करके तो फिर अरे दूसरा स्टेप ही अनस्टेबल होगा तो क्यों कराएंगे, स्टेबल जा रहा है। कहाँ पहला स्टेप कहाँ होगा, पिटोगे तुम, हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम, क्या दिमाग रखे हो यार आप। ये यहाँ से क्यों ये जाएगा, ये कार्बोकेटायन बनाया क्यों जाएगा भाई, स्टेबल हो गया ये और वाला शिफ्ट करा स्टेप। के ऊपर तो फिर स्टेबल हो जाएगा। अरे तो ये वाला स्टेप अनस्टेबल होगा तो होगा ही नहीं ना, मालूम है ना रीअरेंजमेंट में। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये वाला स्टेबल है, 5 हाइपर कंजुगेशन है, इसमें 4 हाइपर कंजुगेशन है, ये अनस्टेबल हो गया ना, तो क्यों होगा, ये आपने सीखा नहीं है, जो सीखा है उसमें गलती मत करिए, वही स्टेप कराएंगे जिससे बेनिफिट होगा, बेनिफिट का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो आपने सीखा है वो उसमें क्यों गलती कर रहे हैं, ये तो आपने रीअरेंजमेंट में सीखा है ना बच्चे। हाँ सर। तो आप ऐसी गलती मत करिए यार, अच्छा थोड़े लगता है कि ऐसा आप ऐसी गलती करेंगे, अब इस लेवल पे पहुंच के आप ऐसी गलती करेंगे तो गड़बड़ है। तो इसलिए सर मैं अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो हम SN1 से जाएंगे, और अगर 1 डिग्री तो SN2 से जाएंगे ना। अब मैंने आपको तो सब कुछ बता दिया है क्लियर कट कि क्या होगा, तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, अब बताओ इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ सारे बच्चों। No reaction। नो रिएक्शन। हाँ यस, अगर मान लो मैंने ये दे दिया बच्चों 18 नंबर, और ये बेंजीन और HI दे दिया एक्सेस, HI, No reaction। नो रिएक्शन, इसमें भी नो रिएक्शन, समझा, नो रिएक्शन। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फटाफट आंसर देना चाहिए, फटाफट, उसमें कोई रुकने का नहीं सवाल है। ये देखो ये वो, तब मैं आपको डिफिकल्टी और बढ़ा के देता हूँ ना, अभी तो लड़ाई लंबी है, यही थोड़े है, इसके आगे भी है। इसमें क्या हो गया, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। अब देखो बताऊं, Yes sir, noted। वैसे मैं नोट्स भेज दूंगा तुरंत, अगर नोट कर लिया हो तो अच्छा है। डन सर।
क्लिक कर लो या अब बेटा बताओ, देखो ये बताओ तो जरा देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है आपकी क्लास में, इसमें क्या कराएंगे, मैकेनिज्म क्या ले जाएंगे। SN1 वेरी गुड। तो आपने प्रोडक्ट बना लिया इसका हाँ सर। तो दिमाग में, फिनोल और ये सही है, यस यस सर यस सर। तुम्हें क्लियरिटी मिल गई। अब देखो जरा, अब इसमें मैं गूगली फेंकूंगा, गूगली मतलब दिमाग लगवाऊंगा। अब मैं आपको ये सिखा दिया तो अब मैं दिमाग लगवाऊंगा आपका, ठीक है। कैसे, देखो कैसे। अगर मान लो ये मैंने दे दिया कंपाउंड ऑक्सीजन 18 नंबर, 18 नंबर, ध्यान सुनना ध्यान से, और HI एक्सेस दे दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड, 2 moles of HA consumed. 2 मोल। यस सर 2 इक्विवेलेंट हाउ मेनी मोल्स ऑफ सर 4 moles. 3 कंज्यूम्ड, सर 3 मोल। 2 यस सर, 3 दो- moles, क्योंकि सर सर 2 टाइम entire सब्स्टिट्यूशन gas होगा इन और एबव रिएक्शन। अब जान रहे हो, आपको सब कुछ बता चुके हैं, खाली दिमाग लगाना। अब मैंने गूगली फेंकी है, थोड़ी सी स्पिन कराई है, थोड़ी सी, ठीक, ज्यादा नहीं कराई है, आपको देख के मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपने पहले सोचा ही नहीं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले ये सोचो तो, इसका कोई प्रोडक्ट बनाएगा। सर प्रोडक्ट 1,2 डाइआयोडो इथेन। सब गलत है, अभी तक सब गलत है। एक तो ये बनेगा, यस ये तो सर, सबका सही होगा सर है ना। इथाइल बनेगा, उस पे दोनों साइड पे क्लोरीन होंगे। क्लोरीन और लिया ही नहीं है तो आयोडीन क्लोरीन तुम बोल रिपल्शन रहे से हैं। आयोडीन लीव कर लेगा, फिर अच्छा वापस रिएक्ट हाँ करेगा। सर तो आयोडीन 3 मोल अब हो मैंने गए। कल ही आपके लेक्चर में बताया था, यहाँ पे इथाइल आयोडाइड बनेगा। यस सर 3 मोल। और ये मोल कितने हो गए, 3 हो गए। कल ही मैंने आपको कराया है ये। और देखिए क्या गलती करते हैं आप लोग, कैसे हुआ आप तो बताना पड़ेगा ना मेरे को। बताते हैं अगले पेज पे, पहले जिसको नोट करना है नोट कर लो। तो आप लोग के पास मेच्योरिटी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन मैं वही जगा रहा हूँ आपको कि जाग के करो, नहीं तो आपको तो करना है, ये सब पढ़ना है, बिना पढ़े तो होगा नहीं। तो अभी पढ़ लोगे तो आगे बहुत सुखी रहोगे, और अभी नहीं किया किसी ने ना, तो आगे तो बैंड बजी जाएगी। आई नो वेरी वेल। उस समय पांडे सर ही याद आते हैं। जैसे एग्जाम होता है ना, तो इस समय बच्चे केवल हमेशा, हम कहते हैं ना कि सीनियर की क्लास है, क्योंकि हमने उनको जो ट्रेनिंग दी है वो समझते हैं, वो सही कह रहे हैं। ये देखो यही क्वेश्चन है ना, ये CH2 और 18 नंबर, 18 नंबर कैसे हुआ, जरा ध्यान सुनो। H+ अटैक किया, एक्सेस लिया है तो 2H+ अटैक किया, कहाँ पे बेटा, OH 18+, 18+, ये CH2 है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा जानते हो ना, I-, 2 मोल लिया है I-, तो ये जाके यहाँ पे अटैक किया, दूसरा वाला कहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। समझा कि नहीं समझा इतना। Yes, यस sir. सर तो ये तो टूट गया, तो आपने बना दिया OH18। बहुत अच्छे। और क्या बन गया, CH2I। इसको क्यों भूल गए, 2 हाइड्रोजन कार्बन पे I होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल। अब दिमाग चला होगा, अरे क्यों लिखवाया था, इसीलिए तो लिखवाया था कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट क्या बन गया, एल्कीन, इथीन, और इथीन पे भी HI अटैक करेगा ना। कौन सा रिएक्शन बोला था इसको,
कल ही कराया था, याद है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो क्या बन गया? ये बन गया ना बच्चों? इसीलिए तो आपको मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया था कि क्वेश्चन तो सॉल्व कैसे करोगे, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो बच्चे को एक सीक्वेंस में बता दो तो फटाफट कर लेगा, समझा बच्चों? यस सर। थोड़ा जल्दी करो फटाफट, तो F3 पे आएंगे, जल्दी करो। हाँ सर, धैर्य धैर्य। नहीं नहीं, लिखिए लिखिए आयुष, फटाफट स्मार्टली। सर नोटेड नोटेड, आप बढ़ सकते हैं आगे। तो ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाएगा ना? हाँ SN2 ही गया ना, 1 डिग्री sir. एल्काइल ग्रुप है तो। सर नोटेड। नोटेड? यस सर। झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ सर, हो गया। इतना स्मार्टली तुमने लिख लिया? झूठ बोले क्रो काटे, गलत है। तुमने सोचा होगा सर तो भेजेंगे ही, वो क्या नाम है, स्लाइड तो लिख लेंगे, ठीक है कोई बात सर नहीं। लिख लिया, सर चल। लिख लिया। चलो नेक्स्ट पेज, ये देख, इसमें जरा बताओ तो लॉजिक लगाना सारे सारे लोग। मस्त क्वेश्चन है। HI एक्सेस कितने कंज्यूम होंगे? 6। देखते ही आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH 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 OH, है ना? और क्या बनाए जल्दी बताओ। और मिथाइल आयोडाइड। CH3CH2 मिथाइल आयोडाइड। दो बनेंगे। yes, how many moles of HI consume? 6 moles। 6 moles of HI, 6 मोल HI कंज्यूम होंगे। अब मेरे को इंटीजर में देना होगा तो मैं इंटीजर का क्वेश्चन पूछूंगा। अब देखो मैं, सर इथाइल आयोडाइड 2 मोल बनेंगे। हाँ 2 मोल ना, 2 मोल लिखो ना लिखो सही है, वो तो 2 ही मोल होगा। ये देखो जरा ये बनाओ आप लोग, देखते हैं कौन बताता है आंसर। O18 क्या? HI एक्सेस बनाएंगे। 1 मोल। सर यहाँ पे भी 2। सर 2 मोल। आप ही बताओ। एक तो इथाइल आयोडाइड बन गया, सर 4 मोल। एक तो इथाइल आयोडाइड बन गया, सही है ना? और उसके बाद क्या बनेगा? HO बेंजीन रिंग, फिर क्या हो गया? OH 18 नंबर। इसमें किसी को डाउट? सर बट HI एक्सेस में है तो फिर OH के साथ भी रिएक्ट करेगा। अरे रेजोनेंस है ना रे, कहाँ? अरे हाँ सॉरी। अभी तो कराया है बेटा, तू तो स्मार्ट स्टूडेंट है फिर भी गलती करता है, क्यों नहीं सोचता? सर रोएच किससे आ गया? सर आई अटैच सर CH2 पे आयोडीन है। वो मैं जान रहा हूँ क्या है, मैंने देखा है कि कौन बोल रहा है, आई होगा, समझा? कितने HI यूज हुए, कितने कंज्यूम हुए HI, जल्दी बताओ मेरे को। 4। 4 हो गए? दो हुए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI कंज्यूम? 2 सर। सर तो यहाँ पे आपने एक जगह SN1 करा और एक जगह SN2 करा है ना? यस। अब देखो लिख लो। अब मैं तुम्हारा IQ लेवल टेस्ट कर रहा हूँ, देखो IQ लेवल, ठीक है? सर अगर अभी 1 ही मोल दिया रहेगा रिएजेंट तो फिर क्या होगा? लाइक पूरा रिएक्ट नहीं करेगा?
वो तो कुछ नहीं है, वो तो पूरा रिएक्शन नहीं होगा ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। ओके सर। कहीं पे भी अटैक करा के दोनों पॉसिबिलिटी ले जाओगे, दोनों जो पॉसिबल है। ओके अब सर। मैं तुम्हारा एक IQ लेवल टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब गूगली फेंका था ना, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन फेंकता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फेंक रहा हूँ, सोचना। मतलब एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में। सर पिछले क्वेश्चन में एसिड वन मैकेनिज्म था ना। HI 1 इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल प्रोडक्ट। पॉसिबल और मेजर दोनों दिखाने हैं। प्रोडक्ट्स में पॉसिबिलिटी सारी आ गई। प्रोडक्ट्स में क्या आ गया, सारी पॉसिबिलिटी आ गई, ऑल पॉसिबिलिटी। जल्दी बोलो। राइट पे अटैक करेगा। 7 वाले पे हाँ सर, राइट पे अटैक Yes, sir. करेगा। तो राइट पे भी वो एरोमेटिक क्योंकि anti- एरोमेटिक बन जाएगा। जाएगा सर। कार्बोकेटाइन लेफ्ट में स्टेबल anti रहेगा। aromatic। और यहाँ पे मिथाइल है। तो सही बना रहे हो, गलती थोड़े बना रहे हो। कॉन्सेप्ट तो सीखे ही हो, अच्छी तरीके से सीखे हो। मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लो ये A वाला या B वाला। बी वाला प्रोपेलियम कितने प्रोडक्ट बना दिए, कितने प्रोडक्ट बना दिए? +2। अरे एक ही बने, 2 सॉरी, 2 से 2। ये देखो तुम्हारा मैं दिमाग चला रहा हूँ खूब तेज। कैसे बनोगे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, स्मार्ट। ये प्लस चार्ज, पहली चीज तो आपने एकदम सही बताई है क्या, कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये तो क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिक होगा, ये तो ब्रेक होगा नहीं। तो पहली चीज तो आपने 200% करेक्ट बताया है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे 18 हो गया। अब सोचो अगला। ये आ गया रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस हो के सर CH3 पे प्लस चार्ज आएगा। 3 डिग्री अब वाले देखो- पे प्लस चार्ज। अब देखो ये प्लस चार्ज है, राइट। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ये बनाएंगे, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, प्लस चार्ज यही आएगा ना, बोलो। Yes. यस और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा और एरोमेटिक भी हो जाएगा। कहाँ पे 3 डिग्री है? तो 2 डिग्री ही बनेगा। यस सर, रेजोनेंस पर यही बन रहा है ना। सेम ही बना। सर वो वापस पूरा सर्कल कर देंगे ना, फिर वो 3 डिग्री पे आएगा। यस सर वही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं इसको। यही बनेगा ना बच्चों। फिर इसका ये कराओगे तो यहाँ प्लस 4। फिर ये करोगे तो कहाँ पे प्लस 4? 3 डिग्री एक मिनट यार, बीच बीच में लोग
सर आप पढ़ाइए, मैं उनको ले लूंगा। क्या करें? आप पढ़ाइए, मैं उनको ले लूंगा। वो जो वेटिंग रूम हाँ में आ हाँ, रहे हैं। यस यस, वो थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ, अब देखो और क्या बनेगा, कितने बन गए? 1 2 4 5 6, और क्या बनेगा? सेम ही बनेगा ना अब इसके बाद। ये ओरिजिनल वाला आ गया। ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूं, हमारी बात समझो जरा, कि अगर आई माइनस यहाँ पे अटैक किया तो एक प्रोडक्ट बना, यहाँ पे डिफरेंट बन रहा है बराबर, यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, ये तो दोनों सेम ही हो जाएंगे ना एडजेसेंट कार्बन वाले, राइट। फिर एक यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, कौन सा? यहाँ पे, राइट। तो 1 2 3, ये क्या हो गया? 1 2, ये 1 2 3, 1 2 3, राइट। तो जो जो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा ना, वहां पे अटैक कर सकता है क्या, जो आई माइनस है। तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, जल्दी बताओ। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, बराबर। दो, ये तो सेम ही होगा एडिशन कार्बोनिज्म पे, ये तो सेम है, हटा दो, दो हो गए। और क्या होगा? एक ये हो जाएगा, 6 बराबर। और ये होगा या नहीं होगा? ये वाला Sir, होगा। होगा, ये वाला तो होगा ये परफेक्टली। और ये Yes. तो सेम ही है, ये वाला, राइट। और ये तो कर्ज बना चुके हैं ना, ये वाला। Yes, sir, ये Yes, वाला sir. first है। तो कितने बन गए बेटा, जरा बताओ। 1 2 3, और क्या तो होगा? 4 बनेंगे, 4 डिफरेंट। Sir, 5 होंगे। 5 Five. होंगे। एक तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 है, 5 हो जाएंगे, समझा? तो मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी अटैक हो सकता है ना, लेकिन सबसे वाला जान रहे हो मेजर कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला, 3 डिग्री वाला। ये वाला मेजर हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है और हाइपर भी है। हाँ, मेजर ये वाला होगा, ये वाला मेजर होगा। तो पॉसिबिलिटी तो सारे हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। मेजर प्रोडक्ट करोगे तो वही दो बनाएंगे, ठीक है बच्चों। Yes, sir. मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आई माइनस को अटैक करा सकते हो, यहाँ पे क्या करा सकते हो, आई माइनस को अटैक करा सकते हो, ये तो सेम ही होगा। यहाँ पे क्या करा सकते हो, आई माइनस का अटैक करा सकते हो, यहाँ पे सर आई, ये जो आपने भी बनाया वो और फर्स्ट वाला सेम ही होगा ना? कौन सा? सर ये जो आपने अभी लाइक ये वाली स्लाइड पे फर्स्ट वाला, ये वाला कर रहे हो ना? सर स्लाइड पे जो फर्स्ट वाला है वो ये वाला। ये हाँ सर, और वो जो ओरिजिनल वाला जो था वो दोनों सेम ही होगा ना? देख लो, सेम अगर होगा तो नहीं बनाना। ये 1 2 3 4 है ना, 4 पे मिथाइल है, फर्स्ट में क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3 4, हाँ सेम ही होगा। सर तो फिर 4 ही प्रोडक्ट हाँ, बनेंगे। तो इसको तो कट कर दो, सेम हो गया, पोजीशन सेम है ना। और ये वाला तो देखो तो सेम है, सॉरी ये तो डिफरेंट होगा, है ना। और एक ये हो गया, 4 हो जाएंगे। लेकिन मेजर प्रोडक्ट बनाओगे तो कौन सा होगा? इससे वाला बन जाएगा। मैं मेजर प्रोडक्ट बना देता हूँ, ये क्या, इसका मेजर प्रोडक्ट ये वाला बना देता हूँ।
सर इसमें वो काइनेटिकली मोस्टली और थर्मोडायनेमिकली ना मोस्टली यहाँ पे कोई नहीं लॉजिक है। ये वाला मेजर हो गया, ये सारी पॉसिबल। ओके सर। ये वाला मेजर हो गया, ये दोनों। यस सर। और पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? पॉसिबिलिटी कितनी हो गई फटाफट? एक यहाँ पे आयोडीन, एक यहाँ पे आयोडीन, बराबर, और यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ पे आयोडीन। कितने हो जाएंगे? 3 या 4? सर 4 4। समझा ना? बना सकते हो यहाँ पे भी आयोडीन करके लिख सकते हो। भाई कार्बोकेटायन है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी तो अटैक कर सकता है, क्या दिक्कत है? एक क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा क्या है, अच्छा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन दे दे तो कैसे सॉल्व होगा? नहीं ना, पहले एक एक करके आई यहाँ पे कर देंगे, राइट। फिर यहाँ पे कर सकते हैं, बनाना होगा तो आप बना सकते हो, स्पेस नहीं है बनाने में दिक्कत होगी, आप बना सकते हो। सर आप एक बार नेक्स्ट पेज दिखा सकते हैं? 1 मिनट बेटा, पहले इसको तो कंप्लीट कर दें कि तुम्हारा किसी को कंफ्यूजन ना रहे। डबल मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो गया? डबल, और यहाँ पे हाई। समझा? और नेक्स्ट पेज में जो तुम्हारा है वो बना लो इस और पे। एक मिनट सर। ये बन गया। और फाइनल वाला फर्स्ट, ये वाला तो बनाया ही है तुमने, फर्स्ट में बनाया ही है। तो ये जो एकदम राइट में आप लेफ्ट में आपने जो बनाया वो कायरल एटम देखेंगे क्या उसमें? हाँ वो स्ट्रक्चरली बनाया ना, अगर पूछा जाए कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तब उसको भी काउंट करेंगे। ओके सर। एक कायरल है तो 2 हो जाएंगे। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछा है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव को भी करेंगे, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग। सर तो फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स में हम लोग वो वाला भी कंसिडर करेंगे ना कि वो पेंटेन का जो बॉन्ड है वो भी टूटेगा और वहां पे भी जाएगा, मतलब अनस्टेबल प्रोडक्ट है पर पॉसिबल ना ना भाई, पॉसिबल कहाँ? वो पॉसिबल है ही नहीं है, जबरदस्ती करोगे बनाओगे। वो एंटी एरोमेटिक होगा, बॉन्ड थोड़े ब्रेक होगा। हम तुम्हारी बात समझ गए, कभी भी नहीं। ये वाला थोड़े बॉन्ड ब्रेक होगा, हम समझ गए तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा सर, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनता है उसको एंटी एरोमेटिक पॉसिबिलिटी होगा, में बनेगा ही कंसीडर नहीं। नहीं हाँ करते। ओके सर। सर टोटल वो कितने तो प्रोडक्ट्स है? ब्रेक ही नहीं होगा, बराबर। यस अब सर, देखो, गॉट इट। सुनो सुनो, फटाफट देखो, फटाफट नेक्स्ट पेज। मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि जो मैंने बताया वो समझ गए होगे कि कैसे रिएक्शन होगा, बराबर। अगर ये कोई दे दे तो इसका मैकेनिज्म ये वो सब बता दोगे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये 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 बच्चों, HBr बना लोगे? मैकेनिज्म भी बना लोगे? हाँ सर। कौन सी मैकेनिज्म लिखे, जल्दी बोलो। और SN2 SN2, वेरी गुड। और सर आंसर राइट बना में लो। जाएगा, सर राइट में जाएगा भैया। राइट में बिहार जाएगा। राइट में बिहार जाएगा सर। राइट में भी आ जाएगा, बहुत अच्छा। अब देखो, डिफिकल्टी बढ़ाने का मतलब भी है, क्वेश्चन बनाने का मतलब भी है, कैसे बनाएंगे उसके लिए लॉजिक है। अब डायरेक्ट अगर हम लोग फेंक दें वो क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, तो गड़बड़ करता है बच्चा। और स्टेप वाइज करेंगे तो बच्चा अच्छा करेगा, ठीक है। अब देखो, सुनो जरा, ध्यान सुनना। बोले? यस सर। यस सर।
एप्लीकेशन 3 F3 तो 4 होगा ना? फोर फिर फोर four हाँ होगा। फोर फोर four अरे वो होगा। कर लेना कोई बात। रिएक्शन ऑफ ईथर विद वाटर इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन ऑफ ईथर with water in what? Acidic medium, ऐसे लिख सकते हैं H2OH प्लस, या क्या लिख सकते हैं H3O प्लस। समझा? अब इसमें कुछ नहीं है, आप जानते हो CH3 और क्या हो गया वो, और क्या हो गया CH2 CH3 है। ध्यान से सुनना, H प्लस ले लेंगे और H2O 18 ले लेंगे, और मैंने जान रहे हो क्या बना दिया प्रोडक्ट, CH3OH 18 और CH3 CH2OH। ये कौन सी मैकेनिज्म लिखा है SN2? क्यों लिखा है SN2? क्योंकि ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री ना, बोलो। 1 डिग्री है ना, Yes, इधर भी sir. क्या है 1 डिग्री ना, 1 डिग्री हो तो SN2 होना ही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। H प्लस कहाँ पे अटैक किया, O पे, ये बन गया H प्लस, और क्या हो गया CH2 CH3। किसी को कोई डाउट इसमें इतने में? अब जो H2O18 है ना, H2O18 नंबर, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पे ना। स्मॉलर कौन सा है, मिथाइल या इथाइल ना, तो मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बराबर, इथाइल अल्कोहल बन गया, और क्या बनेगा CH3 और क्या OH और क्या प्लस 4 नंबर 18, और इथाइल अल्कोहल बन गया साथ साथ। यहाँ से फिर क्या हो गया एसिड बेस रिएक्शन, तो क्या बन गया, वाटर ने H को पिकअप कर लिया, क्या बन गया CH3OH 18 और साथ साथ में इथाइल अल्कोहल। समझा बच्चों? Yes, sir. क्लास ओवर क्या? H2O 18 होएगा ना? 18 आइसोटोप है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है। सर आपने ऑक्सोनियम आयन से CH3 वाला बॉन्ड ब्रेक किया है ना, फिर उस पे H2 अटैक कर दिया। क्या कह रहे हो? सर आपने जो ऑक्सोनियम आयन है उसमें CH3 का बॉन्ड ब्रेक किया है। यस। ओके सर, और फिर उस पे H2 अटैक कर रहा है। ओके। क्यों किया? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब मैकेनिज्म कौन सी है? SN2 सर। हाँ, इसलिए अटैक किया स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पे, ओके बराबर। समझ गए सर। सर बट हाइड्रोजन लीव क्यों करेगा वाटर की कौन सा presence हाइड्रोजन में? लीव करेगा? सर CH3O18H का आपने 2 हाइड्रोजन बना, बोला कि एक लीव करेगा, पर ऐसा अरे क्यों एसिड होता है? बेस जानते हो कि नहीं जानते हो रिएक्शन बेटा? हाँ, ऑक्सोनियम ओह आयन है यस ना, सर, ये एसिड यस है सर, और गॉट ये इट बेस सर। है। हाँ सर, समझा सर, सॉरी। थोड़ा अच्छे स्टूडेंट हो आप, लेकिन थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो, जितना एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं। आपने सोचा क्यों नहीं कि एसिड बेस रिएक्शन है? ये एसिड है ना बेटा, है, और ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन, बराबर। यस सर, गॉट। तो ये सारा आप लोग कर लो, 20 पेजेज हो गए हमारे, राइट। बहुत अच्छा किया कि आपने 20 पेज किया, बहुत सीखा है। हमारे समझ से नेक्स्ट 2 क्लास 3 क्लास में सब हो जाएगा, राइट। अगली क्लास में थोड़े से कुछ और एप्लीकेशन है, क्योंकि एप्लीकेशन बताने का मतलब ये होता है
कि तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट तो आपने सीखा ही है, अब एप्लीकेशन वाली बात आ रही है, तो अब एप्लीकेशन थोड़े से और है, बता के कंपैरिजन करा के परफेक्ट कर देंगे, ठीक है। सर तो सर अगले क्लास से पता है तो नेक्स्ट क्लास, उसके बाद नेक्स्ट क्लास, और मैक्सिमम उसके बाद नेक्स्ट क्लास, 3 क्लास में आपका सब फिनिश हो जाएगा। अब हम बोल सकते, और 2 चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, रिएक्शन मैकेनिज्म, दोनों रेडी हो जाएगा, ठीक। सर एक डाउट था सर, बुकलेट सॉल्व करते हुए क्वेश्चन है जिसमें वो लोग रिजियो सिलेक्टिविटी पूछ रहे थे। हाँ बताएंगे, रिजियो नहीं पूछा है, रीजन सेलेक्टिविटी है। यस सर, रीजन सिलेक्टिविटी। रिजियो नहीं, रिजियो अलग चीज है, बताएंगे ना, अभी इसी में बताएंगे आगे। अरे उसमें कुछ नहीं है कि डिहाइड्रो हैलोजनेशन कराओगे तो 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, तो किधर बनने की प्रोडक्ट ज्यादा है, सैडजेफ या हॉफमैन, समझ गए। ओके सर। तो जिसमें एक ही रीजन है तो उसमें रीजन सेलेक्टिविटी नहीं है, जिसमें 2 रीजन है ना, नेक्स्ट क्लास का है ये, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। ओके सर। लेक्चर हो गया ना। हाँ ओके, हो गया सर लेक्चर। मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो। आपने लास्ट क्लास एक ग्लिसरॉल का एक रिएक्शन करवाया था ना HI के साथ। हाँ हाँ जी। सर आपने पहला स्टेप करवाया कि सारे OH को I से रिप्लेस करवा दिया था, है ना। हाँ जी। तो वो सारे I को रिप्लेस करने का कौन सा मैकेनिज्म यूज किया आपने, SN1 या SN2 या दोनों। SN2 ही ले जाओगे ना, सर पर और क्या करो। बीच वाला अल्कोहल जो 2 डिग्री है ना, तो उसमें नहीं SN2 तो 2 डिग्री है तो क्या हो गया, SN2 ही ले जाएंगे वहां पे, वो एल्काइल ग्रुप का डेरिवेटिव बना दिया ना आपने, SN2 ले जाएंगे। एल्काइल ग्रुप थोड़े है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल की SN1 SN2 देख रहे हो तुम। वो जो स्पेसिफिक मैंने लिखा है कि 1 डिग्री 1 डिग्री हो तो कौन सा जाएगा, SN2 जाएगा, राइट। 3 डिग्री हो तो SN1 जाएगा, 2 डिग्री हो तो HIHBr के साथ SN1 जाएगा। भैया वो एल्काइल ग्रुप के लिए लिखा है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल ऑक्टाइल आइसोप्रोपाइल, वो एल्काइल ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे 3 OH है तो सब डेरिवेटिव हो गए ना, तो वो तो दोनों जो टॉप वाले हैं, टॉप और 1 डिग्री अल्कोहल, वहां SN2 ले गए, बीच वाले पे भी क्या ले जाओगे, SN2 ही ले जाओगे, और क्या ले जाओगे। ऐसे नहीं बोलते SN1 लेके जाएंगे बीच क्यों वाले ले के लिए जाएंगे, कुछ और प्रोडक्ट बना दोगे, नहीं। तो इसको नोट कर लेना। ओके थैंक यू बच्चों।